वृद्ध कौआ ने बताया कि भूखे मर जाना, पर इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है कि इस कहानी में एक वृद्ध कौआ ने बताया है कि भूखे मर जाना अच्छा है, पर इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तो दोस्तों, वह 3 लोग कौन से हैं जिन पर आपको कभी भरोसा नहीं करना है, वो हम बताएंगे कहानी के अंत में। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये कहानी जो है आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना। और यदि आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना। चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी पर ही गौर करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कौओं की राजधानी थी। हजारों कौआ उस बरगद के वृक्ष पर अपना निवास करते थे। हजारों कौआ रहते थे। दोस्तों, उसी बरगद के बिल्कुल सटीक ही पास में एक पहाड़ी थी जिसमें हजारों गुफाएं थी, लेकिन एक दरवाजा गुफा का बड़ा था। उसके अंदर हजारों गुफाएं बनी हुई थीं जिसमें हजारों उल्लू रहते थे। इधर जो बरगद पर कौआ हजारों रहते थे, उनका एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्ण। वह राजा था। और उधर उल्लू जो उस पहाड़ी हजारों गुफाओं में जो निवास करते थे, उन उल्लुओं का भी एक राजा था जिसका नाम था अरिमर्दन। इधर जो राजा उल्लुओं का अरिमर्दन था, वह कौओं से बहुत जलता था और कौओं से ईर्ष्या रखता था। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि उल्लुओं और कौओं की भयानक लड़ाई चल रही थी। भयानक युद्ध चलता रहता था। उधर उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने सारे उल्लुओं के हृदय में कौओं के प्रति कूट कूट करके दुश्मनी भर दी थी और कहता था कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं तो ये कौआ है। दोस्तों, वह उल्लुओं का राजा अरिमर्दन कौओं से इतना जलता था कि वह जब तक 2-4 कौओं को मार नहीं देता था तब तक वह भोजन नहीं करता था। इतना वह उल्लुओं का राजा अरिमर्दन कौओं से जलन और ईर्ष्या रखता था। इधर दोस्तों, एक बार कौओं के राजा मेघवर्ण ने सारे कौओं को इकट्ठा किया और एक मीटिंग तैयार की। कौओं का राजा मेघवर्ण कहता है कि जो यहां पहाड़ी में उल्लू रहते हैं, उनका राजा अरिमर्दन जो है, उसने सारे उल्लुओं के दिल में हमारे प्रति कूट कूट करके दुश्मनी भर दी है और वे उल्लू हम पर हमला करते हैं, हमारे साथियों को मार देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? आप जो है अपनी अपनी सलाह, अपना अपना मशवरा, हमको अपनी अपनी राय जरूर दें कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे साथी उल्लुओं की मार से बच सके। तो दोस्तों, एक उसमें डरपोक कौआ था। वो कहने लगा कि हमारी राय तो यह है कि इस वृक्ष के लिए छोड़ दिया जाए और यहां से भाग लिया जाए। इसी में भलाई है, नहीं तो धीरे धीरे उल्लू हमारे सारे साथियों को मार देंगे। दोस्तों, और 2-4 जो कौआ थे गुस्से में काव काव करके कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है, तू डरपोक है तो हम सब डरपोक नहीं हैं। ऐसे हम वृक्ष को छोड़ करके कहां जाएंगे? अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमारा सब कुछ घर परिवार टूट जाएगा। इसलिए हम इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जा सकते। तब तक दोस्तों, एक निराशावादी जो कौआ था वो कहने लगा, हमारी राय तो यह है कि उल्लुओं से सलाह और मशवरा कर लिया जाए। उनकी राय में ही राय अपनी रखी जाए, उनकी हां में हां रखी जाए, तभी हम उनसे बच सकते हैं। और नहीं तो वो हम पर हमला करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे साथियों को एक एक करके मारते रहेंगे। दोस्तों, ये भी बात और कौओं को अच्छी नहीं लगी। दूसरे कौआ जो थे वो कौओं के राजा मेघवर्ण से कहते हैं, नहीं,
इसकी भी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई है। ऐसे हम उनसे सलाह और मशवरा थोड़ी करेंगे। हमारी तो ये सलाह है कि सब लोग तुरंत चलो और उल्लुओं पर हमला कर दो और बदला लो। तब दोस्तों, कौओं का राजा मेघवर्ण कहता है कि हम बदला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए दिन में दिखाई देता है और उल्लुओं के लिए रात में दिखाई देता है। जब हमको दिन में दिखाई देता है तो उल्लू अपने गुफा में छुपे रहते हैं, और जब हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है तब उल्लू इसका गलत फायदा उठाते हैं और हम पर हमला करके साथियों को मारने लगते हैं। इसलिए हम उन पर कैसे वार कर पाएं और कैसे अपना बदला ले पाएं। दोस्तों, इस तरह से मेघवर्ण जो था सारे कौओं से कह रहा था। तब तक एक वृद्ध कौआ उसमें था। वो बड़ा बुद्धिमान और चालाक भी था। वृद्ध कौआ कहने लगा, आपकी बात, आपकी सलाह मेरी कुछ समझ में नहीं आती है। तब कौओं का राजा मेघवर्ण कहता है कि महाशय, आप अपनी सलाह दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तब वह वृद्ध कौआ कहता है कौओं के राजा मेघवर्ण से कि देखिए राजा साहब, हमारी राय ये है, हमारी सलाह ये है कि अगर उल्लुओं से बदला हम लोग ले पाएंगे तो राजनीति से ले पाएंगे, ऐसे नहीं ले पाएंगे। मेघवर्ण पूछता है कैसी राजनीति, मैं कुछ समझा नहीं। तब वृद्ध कौआ कहता है कि देखिए, आप हम सब कौओं के राजा हैं और आप लोग हम पर हमला करो, हमको गालियां दो और हमको मारो और हमको पीटो, तभी हम ऐसी नीति से उनसे बदला ले सकते हैं। मेघवर्ण कहने लगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, तुम्हारे लिए कैसे मार सकता हूं, मैं तो नहीं मार सकता। तो दोस्तों, वह वृद्ध कौआ कहता है कि थोड़ा धीरे से बोलिए, क्योंकि जो उल्लुओं के जासूस लोग हैं वो हमारी जासूसी में लगे हुए हैं, इधर उधर हमारी बातें सुन रहे हैं। कहीं यदि हमारी बातों को उन्होंने सुन लिया तो हम अपनी इस राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों, वह वृद्ध कौआ जो है अपने डाली को छोड़ करके राजा मेघवर्ण के पास में पहुंचता है और उसके कान में कहता है कि आप लोग कुछ कौओं के साथ में हमको मारिए, पीटिए, इस वृक्ष की डाली से नीचे गिरा दीजिए और कहिए कि तू गद्दार है, तू बेवफा है। ऐसे गद्दार के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है और देर मत करिए। अरे राजा, जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर हमला करिए आप लोग और देर मत करें। अगर जितनी देर करेंगे तो हम अपनी राजनीति में, इस नीति में असफल हो जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। कौओं का राजा मेघवर्ण भाग करके उस वृद्ध कौआ के ऊपर एक अपना पंख मारता है और नीचे उस डाली से धकेल देता है और कहता है कि दोस्त, तू गद्दार है, तू बेवफा है। अरे तूने हमारे साथ गद्दारी की है, तू जाकर के उल्लुओं से मिल चुका है, तूने हमारा भेद उल्लुओं को बताया है, इसलिए तेरे लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, इस वृक्ष पर तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, इस तरह से वह कौओं का राजा मेघवर्ण उसको नीचे ढकेल देते हैं और मारने लगते हैं। तब नीचे वाला कौआ धीरे से आस्ते से आवाज लगाता है कि जो थोड़ी दूर पर एक ऋषमुख पर्वत है, आप लोग अब तुरंत वहां चले जाइए और मैं कुछ समय के बाद में आपके पास आऊंगा, जो मैं कहता हूं वो ही आप करिए। दोस्तों, वही हुआ। कौओं का राजा मेघवर्ण सारे कौओं को लेकर के और वहां से ऋषमुख पर्वत की ओर चला जाता है। इधर नीचे कौआ उस वृक्ष के पड़ा हुआ है। जो जासूस लोग थे उन्होंने सुना कि कौओं में फूट पड़ चुकी है, कौआ आपस में लड़ रहे हैं। तो उल्लुओं के जासूस जो थे वो उल्लुओं के राजा अरिमर्दन के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए राजा साहब, कौओं में तो फूट पड़ गई है, कौआ आपस में लड़ रहे हैं और हम लोगों का यही मौका है कि उनको हरा दिया जाए और मार मार करके खा लिया जाए। दोस्तों, उल्लुओं का राजा अरिमर्दन का एक सलाहकार था। उसने जब ये कहा, जो जासूस में था, तो अरिमर्दन कहने लगा, हम तुम्हारी सलाह से सहमत हैं, चलिए ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, वे उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सारे उल्लुओं को लेकर के उस बरगद के विशाल वृक्ष पर जाता है और देखता है कि वहां पर एक भी कौआ मौजूद नहीं है। तो राजा अरिमर्दन कहता है उल्लुओं से, अरे ये सारे कौआ तो लड़ रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि इन लोगों में फूट पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो कुछ उल्लू कहने लगे, लगता है ये कौआ हमारे डर की वजह से भाग गए हैं और हम जीत गए हैं, ये सब हार गए हैं, हार करके इस स्थान को छोड़ करके चले गए। बहुत से सारे उल्लू जो थे बड़ा खुश हुए और जैसे ही सारे उल्लू अपने स्थान के लिए लौटते हैं, तब तक वही वृद्ध कौआ जो था उस बरगद के वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, उसने काव काव का शब्द सुनाया। और जब काव काव का शब्द उल्लुओं ने सुना तो एक सलाहकार ने कहा कि राजा साहब, हमें लगता है कौआ इस वृक्ष के नीचे है, चलो चलकर देखते हैं। दोस्तों,
भाई उल्लुओं का राजा अरिमर्दन उल्लुओं को लेकर के उस बरगद की जड़ के पास में पहुंचता है और जमीन पर जाकर के देखा कि भाई जो वृद्ध कौआ था अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था और चिल्ला रहा था। जाकर के राजा अरिमर्दन ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे, सारे कौआ कहाँ गए? तब वह वृद्ध कौआ बनावटी बातों को बताता हुआ बोला कि देखिए राजा साहब, सारे कौओं ने इस वृक्ष से हमको मिलकर के गिरा दिया है और भाग गए हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें उन लोगों ने क्यों गिराया? तब जवाब दिया कि हमारा जो राजा था मेघवर्ण, वो कहता था कि उल्लुओं के साथ मत रहो, उल्लुओं की सहमति में मत रहो, उल्लू जो जासूस करते हैं वो जासूस आकर के हमें बताओ, क्योंकि उन लोगों से हमको बदला लेना है। लेकिन हम उनकी राय में नहीं थे, इसलिए गुस्सा में आकर के उस राजा ने हमें इस वृक्ष के नीचे ढकेल दिया। अब मेरा कोई नहीं है, आप थोड़ी कृपा करें तो हमें अपने साथ रख ले, ताकि राजा साहब मैं आपके गुणगान करता रहूं। दोस्तों वही हुआ, उल्लुओं का राजा सहमत हो जाता है। लेकिन उस अरिमर्दन का एक सलाहकार मंत्री था, वो मंत्री कहने लगा कि देखिए इस कौआ पर विश्वास मत करिए, ये तो दुश्मन है, इस पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है महाराज, अगर इस पर विश्वास करोगे तो धोखा खा जाओगे। लेकिन दोस्तों उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने उसकी बात नहीं मानी और उस वृद्ध कौआ को लेकर के अपने गुफा के अंदर स्थान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं उल्लुओं से कि देखिए इस कौआ के लिए उचित रहने की व्यवस्था की जाए, इसे किसी भी बात की परेशानी ना हो। दोस्तों कुछ उल्लू कौआ को लेकर गुफा के अंदर गए, लेकर कौआ कहने लगा राजा अरिमर्दन से, देखिए महाराज मैं गुफा के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बाहर वृक्षों पर रहने वाला हूं, खुली हवा में जीने वाला हूं, इसलिए इस गुफा के अंदर यदि मैं रहूंगा तो मर जाऊंगा। हमको गुफा के बाहर एक जो आपके दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उसी पत्थर पर हमको रह लेने दीजिए, और जिस तरह से उसी पत्थर पर मैं आपका गुणगान करता रहूं। दोस्तों उल्लुओं का राजा अरिमर्दन जो था वो सहमत हो गया। अब कौआ जो था गुफा के बाहर एक पत्थर था, उसी पर रहने लगा। इधर एक चालाक मंत्री जो था उस राजा अरिमर्दन का, वो कहता है कि देखिए राजन, हमें इस कौआ का विश्वास नहीं है, ये वृद्ध है तो क्या हुआ, हमें इसकी कुछ चाल मालूम पड़ रही है, इसलिए इस पर विश्वास मत कीजिए, इसको यहां से भगा दीजिए। लेकिन दोस्तों वह राजा अरिमर्दन उल्लुओं का राजा कहां मानने वाला था, वो कहने लगा पागल कहीं के, तू हमको उपदेश देता है, तू हमको ज्ञान देता है, अगर तुझे रहना है तो यहाँ रहे और नहीं तो यहाँ से चला जा। दोस्तों दो चार उल्लुओं से वह चालाक मंत्री कहता हुआ वहां से जाता है और कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है, इसलिए हमें लगता है कि इस राजा का विनाश आ चुका है। ये कहता हुआ वह मंत्री जो था चालाक मंत्री उस राजा अरिमर्दन का, वो वहां से उड़ जाता है। दोस्तों इधर क्या हुआ, धीरे धीरे उस वृद्ध कौआ को वहां उस पत्थर पर गुफा के बाहर रहते हुए और उस राजा अरिमर्दन का गुणगान करते हुए कुछ दिन व्यतीत होते हैं। इधर एक दिन क्या करता है वृद्ध कौआ, वहां से उड़कर जाता है और कुछ कांटे लेकर के आता है, कुछ लकड़ियां लेकर के आता है और वहीं जहां पत्थर पर बाहर रहता था वहीं इकट्ठा करने लगता है। एक दिन उल्लुओं का राजा अरिमर्दन देखता है और कहता है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये लकड़ियां ये कांटे यहाँ पर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तब वह वृद्ध कौआ कहता है कि देखिए राजन, आप नहीं जानते, ठंड का मौसम आने वाला है और आप लोग तो गुफा के अंदर घुस जाएंगे, आपको वहां ठंड नहीं सताएगी, लेकिन हमको ठंड परेशान करेगी, इसलिए हम अभी से धीरे धीरे कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि हम उसमें ठंड में अपने शरीर का बचाव कर सकें। दोस्तों उल्लुओं का राजा अरिमर्दन जो था वह सहमत हो गया, बोले ठीक है, करिए अपनी लकड़ियां इकट्ठी और ठंड से बचने की पूरी कोशिश करिए। दोस्तों भाई धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस वृद्ध कौआ ने बहुत सारी लकड़ियां उस गुफा के दरवाजे पर जहां पत्थर पर कौआ रहता था इकट्ठी कर दी। एक दिन की बात है, जब दिन निकलता है और सारे उल्लू अपने गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तभी कौआ वहां से उड़ता है और ऋषमुख पर्वत पर जाता है और सारे साथियों से कहता है और अपने राजा मेघवर्ण से कहता है कि अब आ गया है समय बदला लेने का। बोले कैसे? तब वह वृद्ध कौआ कहता है कि यहां से इस जंगल में थोड़ी दूर पर एक जगह पर आग लग गई है, मैं देख करके आ रहा हूं और आप लोग चलिए और उसमें से सभी लोग एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर के
और वहीं गुफा के मेन दरवाजे पर चलते हैं, जहां हमने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और वही जलती हुई लकड़ियां उन लकड़ियों पे डाल देंगे। आग लगेगी तो उन लकड़ियों का धुआं उस गुफा के अंदर जाएगा, जिससे सारे उल्लुओं का दम घुट जाएगा और वो मर जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। वृद्ध कौआ की बात को सुनकर के कौओं का राजा मेघवर्ण और वृद्ध कौआ अपने सारे साथियों यानी कौओं को लेकर के थोड़ी दूर पर उसी जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी, वहां से अपनी चोंच में एक एक लकड़ी जलती हुई लेकर के और उड़ देते हैं और वही गुफा के बाहर जहां वृद्ध कौआ ने लकड़ियां एकत्रित की थी उन्हीं पर डाल देते हैं। आग लग जाती है और जब आग लगती है तो उसका धुआं उस गुफा के अंदर जो हजारों गुफाएं थी उसमें प्रवेश करने लगता है और धीरे धीरे उन सारे उल्लुओं का उसमें दम घुटने लगता है। परिणाम ये होता है मित्रों कि सारे उल्लू वहीं गुफा के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये देख करके कौओं का राजा मेघवर्ण और वृद्ध कौआ सारे साथी प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी खुशी वहां से आकर के अपने उसी बरगद के वृक्ष पर निवास करने लगते हैं। तो दोस्तों, वह कौओं का राजा मेघवर्ण जो है वृद्ध कौआ की ऐसी राजनीति पर बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और बार बार वृद्ध कौआ को बधाई देने लगा और कहता है कि आपकी चालाकी और बुद्धिमानी ने, आपकी राजनीति ने हम सबको बचा लिया और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए, इसलिए हम आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, सारे कौआ वृद्ध कौआ और वह कौओं का राजा मेघवर्ण बहुत ही खुश थे। तब वह वृद्ध कौआ कहता है कि देखिए मेरे साथियों, आइए हम तुम्हारे लिए ये 3 बातें बताते हैं, जो ये 3 बातें हर प्राणियों के लिए, हर जीवों के लिए सटीक बैठती हैं। कौओं का राजा मेघवर्ण पूछता है, बताइए वृद्ध कौआ, कौन सी 3 बातें आप हमको बताना चाहते हैं? तब वह वृद्ध कौआ कहता है कि देखो मेरे साथियों, देखिए राजा साहब, कि इस जिंदगी में चाहे भूखे मर जाना वो अच्छा है, लेकिन ऐसे 3 लोगों पर कभी विश्वास मत करना, कभी भरोसा मत करना। बोले कौन से वो 3 लोग हैं? तब वृद्ध कौआ कहता है, दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। वृद्ध कौआ कहता है कि पहला वो है जो आपके समक्ष, आपके सामने आपकी बढ़ाई करे, आपकी प्रशंसा करे और आपके सामने ये कहे कि आपके समान कोई दूसरा हमारे लिए अच्छा इंसान लगता ही नहीं है, आप जैसा कोई मनुष्य हमको दिखता नहीं है। अरे आप तो बहुत सुंदर भी हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं और आपकी बात ही क्या है, आपके लायक कोई है ही नहीं। तो समझ लो दोस्तों, उसकी बढ़ाई कुछ ना कुछ आपको आगे हानि पहुंचाने वाली हैं, कुछ ना कुछ वह व्यक्ति आपके साथ में धोखा करने वाला है, इसलिए वह आपकी प्रशंसा और बढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे लोग पर भी कभी भरोसा मत करना। और दूसरा वो है जो आपका मित्र हो, जो आपका साथी हो, चाहे घर परिवार का क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो आपकी बुराई करता है, जो आपके साथ में गद्दारी कर रहा है, जो आपको मिटाना चाहता है, पीछे पीछे ये विचार करता है कि हम इसको किस तरह से मिटा पाए, कौन सा काम करे ताकि ये मिट जाए, इस दुनिया से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। तो ऐसे लोग पर भी कभी भरोसा मत करना। और तीसरा वो है जो आपका खास प्रेमी हो, खास रिश्तेदार हो या कोई खास भाई हो, जो वह जाकर के आपके दुश्मनों से मिल जाए, आपके दुश्मनों के पास में जाकर के बैठे, तो ऐसे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा मत करना, क्योंकि आपका खास दोस्त, प्रेमी, आपका हितू रिश्तेदार या आपका भाई या आपका परिवार का कोई भी सदस्य यदि आपके दुश्मनों के पास में जाकर के बैठता है, दुश्मनों से जाकर के मिल चुका है, तो आप समझ लेना कि आपका भेद वह दुश्मनों तक पहुंचाने का काम करता है और आपके दुश्मन किसी भी समय आप पर वार कर सकते हैं और आपको हरा सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, इस तरह से 3 बातें उस वृद्ध कौआ ने अपने साथियों के लिए और अपने राजा मेघवर्ण के लिए बताई हैं। तो वह कौओं का राजा मेघवर्ण और उस वृद्ध कौआ के सारे साथी बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं वृद्ध कौआ से कि हम वादा करते हैं कि हम आपकी 3 बातों पर पूरी तरह से अमल करेंगे और आपकी इन्हीं 3 बातों की आज्ञा का हम पालन भी करेंगे। दोस्तों, फिर क्या होता है कि वह वृद्ध कौआ और सारे उसके साथी और वह राजा मेघवर्ण उसी विशाल वृक्ष पर यानी बरगद के वृक्ष पर आराम से रहने लगते हैं और उल्लुओं को तो वो मार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुछ कौओं की और उल्लुओं की, जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए। अब दोस्तों, फिर मिलते हैं
अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।